क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, ये पहला क्वेश्चन भी बता रहे थे, बना तुम लोग। यदि यहाँ Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, दोनों बीच में R डिस्टेंस है। यदि R डिस्टेंस को 2R कर दिया गया, डिस्टेंस को क्या कर दिया गया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन डैम, डिस्टेंस बिटवीन डैम मतलब क्या कर दिया। अब यहाँ पे Q1 और Q2 का दूरी कितना हो गया, 2R हो गया, 2R। तो बता फोर्स पे कितना, फोर्स कितना टाइम से इंक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया। ठीक है, फोर्स के बारे में बताना है कि कितना टाइम से इंक्रीज किया या डिक्रीज किया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखा जाए तो पहले फोर्स कितना है, तो यहाँ ये फोर्स निकालेंगे तो फोर्स के दो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच का दूरी R है, तो फोर्स होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या हो जाए बताओ, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो पुराना फोर्स है, अब नया फोर्स के बारे में बात करें, ये F डैश बोल देते हैं इसको, नया फोर्स है तो क्या बोलते हैं, F डैश। क्या हुआ, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, तो क्या KQ1 Q2 4R स्क्वायर। ठीक, तो आप देखो ये KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना दूर को F लिख सकते हैं, तो नया वाला फोर्स हो गया, कितना हो गया, F/4 हो गया, मतलब 4 टाइम क्या होगा, डिक्रीज कर गया, 4 टाइम डिक्रीज कर गया। यदि लेंथ 2 टाइम इंक्रीज किया, if distance between two charges डबल, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस क्या हो गया, डबल हो गया, देन फोर्स इज डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। चार टाइम्स और क्या डिक्रीज कर गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 2 पॉइंट चार्जेस kept at distance R, what will be the minimum force will act between them। क्या बोलता है, 2 पॉइंट चार्ज है, मान लो ये होगा तुम्हारा Q1 और Q2, 2 पॉइंट चार्ज है और दोनों के बीच का दूरी कितना है, डिस्टेंस है तुम्हारा R, कितना है, R डिस्टेंस है। तो हमको बताना है कि भैया इसमें मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, कम से कम फोर्स इसमें कितना लगेगा, इसके बारे में बताना है, कम से कम फोर्स कितना लगेगा। देखो सॉल्यूशन में फोर्स का क्या होगा भैया, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यहां पे R क्या है, फिक्स्ड है, R फिक्स्ड है, K भी कांस्टेंट है, इसको तुम छेड़खानी नहीं कर सकते हो। छेड़खानी किसमें कर सकते हो, चार्ज में, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में तुम छेड़खानी कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, फोर्स मिनिमम चाहिए, फोर्स मिनिमम चाहिए, तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, मिनिमम होगा ना, ये मिनिमम होगा तब नहीं ये मिनिमम होगा। LHS में मिनिमम होगा तब ना RHS में मिनिमम होगा, या RHS समझ में आ रहा है,
तो ये मिनिमम होना चाहिए। दैट मीन्स इसका क्या मतलब होगा, इसके लिए Q1 एंड Q2 का वैल्यू जो होगा मैग्नीट्यूड, Q1 एंड Q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो बता चार्ज मिनिमम का वैल्यू क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स Q1 और Q2 किसके बराबर होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स E के बराबर होगा। ठीक, तो इसका मतलब यहां पे भैया क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा K, Q1 जगह हो जाएगा E, Q2 जगह E, E का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये मिनिमम फोर्स होगा। दो पॉइंट चार्ज के बीच में सबसे कम फोर्स इतना ही हो सकता है, इससे कम फोर्स नहीं हो सकता। ये क्लियर है। यहां भैया R डिस्टेंस फिक्स था, K कांस्टेंट है, तो इसी को मिनिमम करना पड़ेगा। और मिनिमम चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो Q1 Q2 जगह क्या कर दिए, E पुट कर दिए। ठीक, ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। जैसे एक सवाल इक्विलिब्रियम पे देते हैं, टू पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड प्लस 4Q। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड प्लस 4Q are separated by distance L. ऐसा तो where ऐसा है, what will be the position, sign and magnitude of third charge so that whole system will in equilibrium, whole system will be in an equilibrium। तो क्या बोलता है, 2 पॉइंट चार्ज है Q एंड 4Q और दोनों के बीच में क्या है, L डिस्टेंस है। बोलते बता कि जो थर्ड चार्ज होगा उसका पोजीशन कहां होगा, साइन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। हाँ, सो दैट सारा सिस्टम कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो। सारा सिस्टम कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो 4 पॉइंट चार्ज, एक है तुम्हारा प्लस Q और दूसरा है प्लस 4Q। तो अब बता रहा है पहला क्वेश्चन यही है भैया, इसका पोजीशन कहां होना चाहिए, पोजीशन बताओ। पोजीशन के बारे में चर्चा हो रहा, पोजीशन। तो हम बताए थे पोजीशन के लिए, तो बोले थे कि जब दो चार्जेज हो, दोनों चार्जेस का साइन क्या हो, से पॉजिटिव हो, तो चार्जेस कहां लाई करेगा, बिटवीन द टू चार्जेस लाइज करेगा हैं। हम बताए थे भैया कि दो सेम नेचर का चार्ज हो, तीसरा चार्ज को हम दोनों को बीच में ही रखेंगे, तभी ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तुम देख भी सकते हो कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम 2 मिनट में जज कर लोगे। 3 रीजन डिफाइन कर लेना,
रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। 3 रीजन तुम डिफाइन कर लेना, ठीक। अब सपोज करो प्लस क्यू ही लेते हैं, प्लस क्यू ही लेते हैं। यदि हम प्लस क्यू इस रीजन में रखते हैं, प्लस क्यू, थर्ड चार्ज हमारा है, मान लेते हैं प्लस क्यू, क्या है, प्लस क्यू, यहां रखते हैं। तो बताओ इन दोनों चार्ज क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहां भी इन दोनों, ये भी दोनों चार्ज क्या पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा। दोनों फोर्स एक ही तरफ लग रहा है, कभी कैंसिल आउट करेगा एक दूसरे को, नहीं। तो यहाँ नेट फोर्स जीरो होने की संभावना जीरो है, नहीं है। दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगा, ठीक है। यदि अब यहाँ पे साइन भी नहीं पता है, तो चलो सपोज नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तब तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ भी दोनों एक जो फोर्स है एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, कैंसिल आउट होने की संभावना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे भी देख लो सिमिलरली, प्लस क्यू का ही देख लेते पहले। तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू भी देख लेते हैं, तो देखो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये दोनों पोजीशन एक और तीन जो है, तुम एक और तीन जो रीजन है वहां पे चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। अब यहां बात करते हैं, तो यहां पर चार्ज हम रखेंगे, तो देखो इसके द्वारा यहां फोर्स क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव डालते हैं, मैं मान लेते हैं हम, वो साइन पता नहीं है, फोर टाइम बिंग मानते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो इन दोनों बीच में, इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और इसके बीच में रिपल्सन होगा। तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कैंसिल आउट होने का संभावना है, ठीक है। चलो अभी के लिए मान के रखते हैं हम लोग पॉजिटिव होगा, हम लोग बाद में देख लेंगे चार्ज नेगेटिव है ये पॉजिटिव। अभी के लिए हम लोग मान के रखते हैं कि ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। अब बताओ यहाँ कोई दिक्कत, ठीक। तो चलो हम लोग मान निकालते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस पूरा दिया हुआ है L, तो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं x, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा L माइनस एक्स, कोई दिक्कत। अब देखो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं और इसको 3 बोल देते हैं, कोई दिक्कत। तो ये जो चार्ज है फोर्स लग रहा है 3 पे, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, और ये क्या है, फोर्स ऑन 3 किसके द्वारा, 2 के द्वारा, कोई दिक्कत। फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंसेप्ट क्या बोलता है, नेट फोर्स एफ नेट क्या होगा, 0। दैट मीन्स उधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, इसका मतलब हो गया फोर्स 3-1 इक्वल्स टू फोर्स 3-2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, दोनों बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज, तभी नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तब नहीं कैंसिल आउट कर पाएगा, ठीक। तो चलो ये निकालते हैं। तो फोर्स क्या हो गया, K प्लस क्यू, क्या है प्लस क्यू डिवाइड अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर, K क्या है 4Q प्लस क्यू डिवाइड अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलो यहां से क्यू कट गया, ये कट गया, ये के कट गया, हो गया यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ हो गया 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/x और ये हो गया ऊपर 2 और नीचे हो गया L माइनस एक्स, कोई दिक्कत। दोनों तरफ रूट लगा दिए, दोनों तरफ रूट, ओ
चला गया पूरा। ठीक है, यहाँ पे Q था, 4Q था यहाँ पे, इधर Q था, इधर यहाँ पे Q माने थे, और ये डिस्टेंस L माने ना, ये तुम्हारा X माने थे, और ये तुम्हारा L माइनस एक्स। ठीक है, ठीक, F3 ड्यू टू 1 और इधर F3 ड्यू टू 2। बोले F3 ये था, चलो K Q 4Q बाय L माइनस एक्स का स्क्वायर, K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगा ना, यही ना। तो ये तो 1/4 बाय L माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ गया 1/x स्क्वायर। तो दोनों तरफ ये रूट लगाएंगे, दोनों तरफ रूट लगाएंगे, दोनों तरफ रूट लगा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 2/L माइनस एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, 2x हो गया, इधर L माइनस एक्स हो गया, इधर कितना हो गया 3x, इधर हो गया L, तो x इक्वल टू क्या आ गया L/3, x इक्वल टू क्या आ गया भैया L/3। तो पोजीशन निकल गया, पोजीशन क्या हो गया x इक्वल टू L/3 हो गया। ठीक, क्लियर है, पोजीशन यहाँ पे हम लोग का निकल गया, पोजीशन निकल गया, कोई दिक्कत? दूसरा क्या बताया था, 3 क्वेश्चन था, क्यू बताना था, एक तो पोजीशन बताना था, ये जो क्यू होगा उसका पोजीशन कहाँ होगा, तो थर्ड चार्ज था उसका पोजीशन कहाँ होगा, दूसरा क्वेश्चन था उसका साइन क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन था उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। 3 क्वेश्चन, पोजीशन पता चल गया कि यहां से L/3 डिस्टेंस पे होगा। ठीक, अब साइन बताओ क्या होगा, ठीक। अब देखो सवाल ही कट गया, सवाल कट गया, सवाल में कंसेप्ट था 4 निकालने का, क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखे थे कि क्वेश्चन था कि वेयर, ऐसे लिखे थे कि Q है और एक 4Q है, दोनों का बीच में दूरी L था, दोनों का बीच में दूरी L था। बोले थे कि व्हाट should be the position, sign, magnitude of third charge so that whole system will be in an equilibrium। बोलता है कि होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्वेश्चन में क्या बोलता है, होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, डेट में से तो हो, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ Q है और यहाँ पे 4Q है और यहाँ पे Q है, और ये दूरी कितना हो गया तुम्हारा L/3, और ये दूरी जो भी निकाल लेंगे, L में से माइनस कर दो L/3, कितना हो गया 3L माइनस L/3, तो 2L/3 हो गया। ठीक है, 2L/3, ये डिस्टेंस कितना हो गया 2L/3। ये ऐसा सिस्टम है। ठीक, तो अभी जो हम सवाल सॉल्व किए भैया, इस सवाल में क्या माने हैं कि जो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम है, इस सवाल में क्या माने हैं, ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में है। हम अभी डिस्कस नहीं किए इस चार्ज के बारे में और इस चार्ज के बारे में, बात क्लियर है। बोलता है कि होल सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा और ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आ रहा है?
अब बताओ ये चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यदि इसी चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा? दो इस यदि ये मानते हैं पॉजिटिव चार्ज है, सपोज मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, मानो ठीक, इसके द्वारा इधर रिपल्सन लगेगा और इसके द्वारा इधर रिपल्सन लगेगा, क्या ये इक्विलिब्रियम में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? यदि यहाँ पे साइन नेगेटिव मानते हैं, यदि यहाँ साइन नेगेटिव मानते हैं, तो अब देखो इसके द्वारा यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा, इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा क्या होगा? रिपल्सन होगा यहाँ पे। ये चार्ज का मान देख लो, इसके द्वारा क्या होगा? यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और इसके द्वारा क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यदि हम पॉजिटिव साइन डाल रहे हैं तो हमारा Q और 4Q इक्विलिब्रियम में नहीं आ पा रहा है। यदि हम नेगेटिव साइन मान रहे हैं तो देख रहे हैं दोनों चार्ज हमारा क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम हो रहा है। हमारा होल सिस्टम क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम में हो रहा है, जो क्वेश्चन में कर रहा था। इसका मतलब हो गया कि साइन ऑफ द चार्ज, थर्ड चार्ज क्या होगा? साइन ऑफ थर्ड चार्ज वो क्या हो भैया? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत है? चलो, दो क्वेश्चन का जवाब मिल गया है, पोजीशन का जवाब मिल गया और साइन का जवाब मिल गया, ये नेगेटिव होगा। अब आता है मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड का सवाल सॉल्व करना है, ठीक। जब होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कोई दो चार्ज को पकड़ लो, इन दोनों के बीच में इस चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दो होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा या ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो दोनों में से कोई एक चार्ज को ले लो, डिस्कस कर लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में, क्या डिस्कस कर लेते हैं ये इक्विलिब्रियम में, ये इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। किसी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लेते हैं और हम मानते हैं क्या? सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। हियर चार्ज स्मॉल q इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। चार्ज स्मॉल q है, क्या है? इक्विलिब्रियम में है। कोई दिक्कत? चार्ज स्मॉल q इज है, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा भैया, ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो क्या बताया? हम ये इक्विलिब्रियम में है ये भैया। तो इस चार्ज के द्वारा इसको 1 मान लो, इसको 2 माने हैं, इसको 3 माने हैं। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 रिपल्सिव होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 रिपल्सिव फोर्स होगा। दोनों है सेम चार्ज, दोनों है सेम चार्ज। अब बताओ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 एट्रैक्टिव फोर्स होगा। देखो दोनों का नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। कोई दिक्कत? यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों चार्ज इक्वल होगा। दैट मींस फोर्स और 1 2 इक्वल्स टू फोर्स ऑन 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। क्लियर? अब फोर्स ऑन 1 बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या होगा यार, यहां लिख लेते हैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं, F12। इन दोनों बीच में बात कर रहे हैं। बताओ क्या होगा? KQ इंटू 4Q डिवाइडेड बटा डिस्टेंस कितना है? L स्क्वायर है ना, यहां से यहां तक दूरी कितना है? L है, ठीक। चलो फोर्स 1 3 के बारे में बात करते हैं, ये दोनों बीच में। तो क्या KQ बड़ा कैपिटल Q और उसके बाद L/3 का स्क्वायर, दैट इज 9 हो गया, तो ऊपर चल जाएगा 9 KQ Q अपॉन L स्क्वायर, ऐसा हो गया कुछ, ठीक। हाँ, कोई दिक्कत? KQ 4Q डिवाइड बटा L स्क्वायर, ये किससे बराबर है? K 9 है यहाँ पे, 9K Q बड़ा Q बटा L स्क्वायर, ठीक। चलो ये छोटा Q यहाँ से कट जाएगा और ये L स्क्वायर कट जाएगा और ये K कट जाएगा। क्या आ गया देखो तो? Q है ना सर, 9 और Q कैसे लिख दिया है? ये 9 है, ये Q है।
ठीक, यहां गया 4Q, इधर है 9Q, ऐसा ना है, एक ही बात हुआ ना गधा आदमी। ठीक है, तो Q निकालना है, तो Q पे क्या आ गया था, 4Q/9 आ गया, मैग्नीट्यूड इतना आ गया। ठीक, तो तीनों आंसर आ गया, मैग्नीट्यूड का आंसर आ गया, साइन का भी आंसर आ गया और पोजीशन का भी आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इस सवाल में? ठीक, एक सवाल तुम लोग खुद से ट्राई करो, तो इसी में सवाल देते हैं। हाँ? क्या हो गया, क्लास हो गया? अब बताओ हम क्या करें, इतना आसान पढ़ा रहे हैं, अब फिर तुम लोग सो जाओगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। -2Q और Q दो चार्ज है, -2Q और Q दो चार्ज है। अब मेरा सवाल है कि वेयर शुड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q is placed so that it will be in equilibrium। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन हम क्या बोले, इट मतलब क्या हो गया, सिर्फ थर्ड चार्ज जो Q है तुम्हारा वही इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है इस सवाल में। ठीक, इट बोले हैं, इट विल बी इक्विलिब्रियम, मतलब जो टेस्ट चार्ज है तुम्हारा वही इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और उसके बारे में और एक बात और बता दिया, वो टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। तो अब देखो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अपना तरीका सॉल्यूशन यहां लेते हैं। -2Q और यहाँ पे Q। चलो सिंपली हमारे पास तीन रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। दोनों चार्ज पॉजिटिव है क्या, यहाँ -2 है। चलो अब यदि हम थर्ड चार्ज यहां पुट करते हैं, +Q यहां पुट करते हैं बीच में, तो देखो भैया इसमें फोर्स कैसा कैसा लगेगा, देख लो। इसके द्वारा अट्रैक्शन लगेगा और इसके द्वारा रिपल्सन लगेगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब यहां पे एक चार्ज पुट करते हैं, वही बड़ा पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों का अट्रैक्शन होगा और उसके कारण रिपल्सन होगा। तो यहां पॉसिबिलिटी लग रहा है, यहां पॉसिबिलिटी लग रहा है। और यहां पुट करते हैं +Q चार्ज, इसके कारण रिपल्सन और उसके कारण अट्रैक्शन। तो यहां एक पॉसिबिलिटी लग रहा है, 1 और 3 में पॉसिबिलिटी लग रहा है। याद करो हम बताए थे कि 2 में पॉसिबिलिटी आया था, तो हम लोग बोले थे चलो तुम दिमाग नहीं लग रहा तो मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं, याद है। और उसमें हमें एक रिजल्ट निकाला जिसमें एक में डिस्टेंस नेगेटिव आया था, याद है। तो बोले थे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर शुड बी दिस। तो इसमें कौन आंसर होगा बताओ? देखो इतना तो क्लियर है ना, 2 रीजन में नहीं होगा, 1 और 3 में हो सकता है। इसमें 1 और 3 में किस में होगा, है? एक तो मैथमेटिक्स से, एक तुम ऐसे सोचो भी तो सोचो, देखो यहां एक फोर्स है और यहां पे एक फोर्स है, इन दोनों का फोर्स के बुरी डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम तो मैग्नीट्यूड ज्यादा। फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। और देखो मैग्नीट्यूड ज्यादा, मैग्नीट्यूड देखो, अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इस केस में देखो ये तो फोर्स है, ये फोर्स इज F1 बोल देते हैं, मानो इसको F2 बोल देते हैं,
इस केस में F1 जो तुम्हारा ग्रेटर देन F2 होगा, नहीं होगा। डिस्टेंस भी कम है और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, दोनों केस में ये सुपीरियर है। डिस्टेंस भी कम है तो फोर्स ज्यादा, मैग्नीट्यूड ज्यादा है फोर्स ज्यादा, ये तो ऑलरेडी कम होगा। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस फोर्स है? नहीं है, दोनों डिफरेंट है, एक तुम्हारा ज्यादा एक कम है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड। और एम बैलेंस कभी भी नेगेटिव जीरो नहीं हो सकता, अनबैलेंस फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। बैलेंस फोर्स यदि मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा, तब ये नेट फोर्स जीरो हो सकता है। बात क्लियर है? यहां पे देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी कम है, इसका मैग्नीट्यूड भी कम है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, फोर्स कम है लेकिन मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के कारण लगभग बराबर कर दिया है। यहां पे तुम देखोगे कि ये दोनों जो फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स, इसका नेमिंग कर देते हैं, कुछ क्या नेमिंग कर देते हैं, तीन बोले है ना, तो ये लग रहा है फोर्स और 3 ड्यू टू 1, और ये लग रहा है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ये रहा 1 और ये रहा 2। तो इस यहां पे दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स यहां पे सेम है। क्लियर है? हम याद को हम पढ़ाए थे, दो डिसिमिलर चार्ज होगा, थर्ड चार्ज को हम लोग कहां रखते हैं, बिटवीन द चार्ज नहीं रखते हैं, कहां रखते हैं, जहां पे उस तरफ रखते हैं जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किधर कम है, इधर कम है ना, इधर कम, इधर इधर रखिए। याद है कि कंसेप्ट बताए थे ना? यदि हम इतना माथापच्ची नहीं करते तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे उनको पुट करना था, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे समझा भी दिए हैं। वहां पे हम लोग मैथमेटिक्स से समझाए थे, यहाँ पे तुमको थोड़ा सा इमेजिनेशन करके समझाए हैं। ठीक है? ऑल्दो मैथमेटिक्स सारा यहाँ पे लेना पड़ा है, लेकिन इमेजिनेशन करके समझाने का कोशिश की है। यहाँ तक क्लियर है? दैट मीन्स ये तो पता चल गया भैया, ट्रेस चार्ज यहाँ पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। चलो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, दिस इज डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस नहीं पता है क्या, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं l है, क्या है, l है। ठीक, तो दूसरा पेज बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे -2q है, यहाँ पे q है, और यहाँ पे हम रखेंगे प्लस थर्ड चार्ज, और ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस l। ठीक है, इस पे लगने वाला ये हो गया फोर्स, ये 1 मान लो चार्ज, ये 2 चार्ज और 3 चार्ज। तो ये फोर्स ऑन 3 ड्यू टू रिपल्सन किसके कारण हो रहा है, इसके कारण 2। ठीक है, और इस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू अट्रैक्शन किसके कारण हो रहा है, इसके कारण 1। कोई दिक्कत? चलो, फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से भैया F31 जो बराबर होगा F32 का। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज हम यहाँ बराबर कर रहे हैं। चलो तो बताओ F31 कितना होगा, F31 यहाँ लिख देते हैं, ये इसके और इसके बीच का चार्ज है, डिस्टेंस है, फोर्स है, इसके और इसके बीच का। तो K 2Q यहाँ पे हो गया, यहाँ पे Q हो गया, डिवाइड बटा डिस्टेंस कितना, L प्लस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये देखो क्या होगा, ये 3 और 2 के बीच का, 3 और 2 के बीच का, ये दोनों बीच K, यहाँ गया प्लस Q, एक मिनट, यहाँ प्लस Q है ना, ये प्लस Q यहाँ पे है, और बैटरी डाउन हो गया ना। यहाँ प्लस मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ Q है और यहाँ पे Q है। ठीक, यही है ना, 3 1, ये रहा 3 और ये रहा 1, -2Q और यहाँ पे प्लस Q। ठीक, मैं जब भी हम लोग फोर्स का यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं तो साइन नहीं पुट करते हैं, जब वेक्टर फॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे वहां पे साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, स्केलर फॉर्म में साइन नहीं लगाते। ठीक, यहाँ पे देखो KQ और यहाँ पे क्या, छोटा Q बड़ा डिस्टेंस कितना, x²। ठीक है, तो दोनों बराबर कर देते हैं, K 2Q Q बाय L प्लस x²। ये हो गया K Q Q।
ठीक है, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ठीक। तो 2/L प्लस एक्स, 1/x²। कोई दिक्कत? रूट लगा देंगे दोनों तरफ रूट लगा, तो क्या √2/L प्लस एक्स, तो यहाँ पे 1/x, ठीक। कोई दिक्कत? तो सॉल्व करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई कर √2x हो गया यहाँ पे, तो L प्लस एक्स हो गया। x को इधर ले आएंगे तो √2x माइनस एक्स प्लस 2L हो गया। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, x कॉमन निकाला, √2 माइनस 1/L हो गया। L x को क्या, L बटा √2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? जो क्वेश्चन कुछ ऐसा, क्यू चार्ज है, मास m है, एक बॉडी है जिसका क्यू चार्ज है और मास m है, ठीक। और r डिस्टेंस पे है और दूसरा बॉडी से, इसका भी चार्ज q है और इसमें मास m है, ठीक। इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। क्वेश्चन कर रहा है कि F नेट ऑन 1, ये क्या है, 0 है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स ऑन बॉडी 1 इज 0, क्या है, 0 है। तो बोलता है फाइंड स्पेसिफिक रेशियो, फाइंड स्पेसिफिक रेशियो ऑफ चार्ज। तो क्या था, Q/m होता है, क्या हमको फाइंड क्या करना है, Q/m का रेशियो फाइंड करना है, Q/m का रेशियो फाइंड करना है। या ऐसा स्पेसिफिक रेशियो नहीं लिखा, स्पेसिफिक चार्ज लिख देगा तो काम चलेगा। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, रेशियो होता है चार्ज बट्टा मास का, ठीक। चलो ये फाइंड करना है। तो देखो सवाल में क्या बोल रहा है भैया, कि इस पे जो है नेट फोर्स क्या है, 0 है। दैट मीन्स इधर लगने वाला फोर्स बराबर होगा इधर लगने वाला फोर्स। तो यहां पे बताओ, यहां पे रिपल्सिव फोर्स क्या, हम लोग पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव दोनों होता है, ठीक। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होता है। तो यहां क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मींस यहां पे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। दोनों चार्ज यहां सेम है तो ऑब्वियसली यहां फोर्स ऑफ रिपल्सन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन कौन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब बोल रहा है कि यदि यहां पे नेट फोर्स 0 है, यहां पे नेट फोर्स तुम्हारा 0 है, दैट मींस इधर का मैग्नीट्यूड और इधर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि एफ नेट तुम्हारा क्या है, 0 है। इसका मतलब हो गया भैया कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर किसका होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक। तो चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मूला पता है, के क्यू, दो यहाँ पे दोनों चार्ज सेम है, क्यू सेम है, एम सेम है, तो यहाँ पे फोर्स Q1 Q2, तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस क्या है r², ये क्या हुआ G/m² बट्टा r²। कोई दिक्कत यहाँ पे, अरे सिंपल है भैया, दो चार्ज है Q और Q है, दोनों बीच डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, K चार्ज का प्रोडक्ट मतलब Q² और डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्स में, ठीक। मास m है और यहाँ मास m है, दोनों डिस्टेंस r है, तो फोर्स कितना होता है यहाँ पे, G मास का प्रोडक्ट m² डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे में जाएगा, ठीक।
अब ये दोनों बराबर कर दिया यहाँ पे, तो ये और ये कट गया और कुछ कटा नहीं कटा। हमको निकालना क्या है, फाइंड करना है हमको Q बाय एम। क्या फाइंड करना है, Q बाय एम। यहाँ हो गया Q है और यहाँ M है, ले नीचे, और चलो यहाँ G है, यहाँ पे K क्यों हो गया, K नहीं होगा, ठीक। चलो यहाँ पे अपॉन K हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। और K का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यदि हम यहाँ पुट करेंगे G 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको ऊपर ले जाएंगे G 4 पाई, ऐसा हो गया 4 पाई G एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आ गया, ठीक। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, Q स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, क्या आ गया 4 पाई G एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, सवाल में Q बाय M निकालना है, तो इसलिए इसको वो कर दो, Q बाय M क्या हो जाएगा यहाँ पे √4 पाई G एप्सिलॉन नॉट, आंसर, ठीक। कोई दिक्कत, सब पानी लाना था, पानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक बॉडी है, इस पे चार्ज Q है, थोड़ा सा चार्ज इससे निकल गया, और निकल कर यहां पे आ गया। डिस्टेंस है यहाँ पे L या R मान लेते हैं, क्या डिस्टेंस है R, ठीक। सवाल ये करता है कि जब ये थोड़ा चार्ज यहां पे आया तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो बोलता है यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ पे फोर्स क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ का फोर्स मैक्सिमम है, इन दोनों में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी हो वो क्या है, मैक्सिमम है। तो बताओ भैया इस Q का कितना वैल्यू होगा, मतलब इससे कितना चार्ज यहां निकाल के रखेंगे R डिस्टेंस पे, सो दैट इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, ठीक। तो पहले फोर्स निकालते, फोर्स कितना हो गया, सपोज देखो इसमें Q चार्ज था, इसमें क्या था पहले इनिशियली इसमें Q चार्ज था, इसे छोटा Q निकाल लिए तो इसमें माइनस करना पड़ेगा ना। अब इसमें कितना चार्ज हो गया, Q माइनस छोटा Q, इतना चार्ज अब इसमें है और यहाँ पे इतना ये चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है वो निकालो पहले, फिर इसका मैक्सिमा निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला भैया क्या होता है, K बताओ, Q1 ये रहा, Q माइनस Q अपॉन Q2 ये रहा बाय R स्क्वायर। फोर्स क्या हो गया भैया, K, ये यही तो हो गया, दोबारा क्यों लिखा है, दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक। अब क्या बोल रहा है, दिस शुड बी मैक्सिमम, दिस फोर्स शुड बी मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, मैक्सिमा निकालना पड़ेगा फोर्स का। तो मैक्सिमा कैसे निकालते थे बता, याद करो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो बोलते करते थे, याद करो, बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो डेरिवेशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, देखो बताओ, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, के चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज इज चेंजिंग, किसके रिस्पेक्ट निकालेंगे, चार्ज के रिस्पेक्ट निकालेंगे। तो dF/dq क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फॉर मैक्स F इक्वल्स टू मैक्सिमा दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, ये कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये पढ़ा दिया है मैक्सिमा मिनिमम में, पढ़ा है ये बात,
पढ़ा है? ठीक, तो अब देखो, चलो निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं भैया। चलो एफ यहाँ क्या हमारा, एफ को थोड़ा और अधिक तोड़ देते, देखो यहाँ पे, सो मल्टीप्लाई करना क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज, इसको सिंप्लीफाई कर लिए, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत? ठीक, अब जो डेरिवेटिव निकालते हैं, डी एफ बाई डी क्यू इक्वल टू 0। चलो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो पहला टर्म बताओ क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, सब बाहर निकल जाएगा। ऐसा देखो डी हम लिख ही देते हैं, चलो लिख ही देते हैं, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बटा डी क्यू, ठीक है, माइनस डी के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन डी क्यू। चलो कॉस देखो यहाँ के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट बड़का वाला, आर कांस्टेंट, बाहर निकालो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या हो गया, डी क्यू बाय डी क्यू हो गया। यहां तो के कांस्टेंट आर कांस्टेंट निकालो, के कांस्टेंट आर कांस्टेंट निकालें, और यहाँ का डी अपॉन डी क्यू, ये कितना हो गया, क्यू स्क्वायर, और ये जो 4 है किसके बराबर होगा, 0 बराबर, यहाँ 0 कर देते हैं, यहाँ 0 कर दो। चलो कोई दिक्कत है? दो, ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, इतना हो गया, यहाँ लोग ये 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा पावर, तो के आर स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे टी क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत है? इसको उधर भेजते हैं, चलो ये काटो, तो क्या हो गया, क्यू कशु क्या हो गया, क्यू क्यू हो गया, इसलिए क्यू कशु क्या आ जाएगा, क्यू बाई 2 हो जाएगा। तो ये जो चार्ज था वो कितना हो गया भैया, क्यू बाई 2 हो गया। ये जो चार्ज है हमारा, ये जो चार्ज है, ये चार्ज कितना होगा, ये चार्ज क्यू बाई 2 होगा, तब यहां दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, तब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स चार्ज क्या हो गया, आधा हो गया, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, कोई दिक्कत? तब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। देख, किसी को कोई परेशानी भैया? हाँ, बायो सर पढ़ाने बोले, मतलब ओ 4 बज गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है तुम्हारा, इसमें और सवाल करवाना है। कौन सा सवाल करवाना है, एप्लीकेशन ऑफ, नेक्स्ट अगला सवाल जो होगा उस पर होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम पे कुछ सवाल करवाना है। ठीक, तो अब तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसके सारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम तुम लोग घर से पढ़ के आना, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब में अपलोडेड है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, इसको पढ़ लेना सब कोई। ठीक, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ लेना। ठीक, तो 10-15 मिनट का टॉपिक है, 10-15 मिनट नहीं 5 मिनट का टॉपिक है। तो कल इससे हम लोग सवाल करेंगे। जैसे सपोज सवाल कैसा रहेगा, ऐसा आपको ट्रायंगल है और यहाँ पे चार्ज है, यहाँ चार्ज है और यहाँ चार्ज है, तो बताना पड़ेगा इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। इस तरह का सवाल, जैसे स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस क्यू मान लो, यहाँ माइनस 2q मान लो, यहाँ पे 3q मान लो, यहाँ 4q मान लो, तो बोल देंगे कि बताओ इस 2q पे लगने वाला चार्ज फोर्स कितना है। तो इस पर सवाल हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज क्लास ओवर हो गया है। ठीक है।